नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। पहले अपमान और फिर सम्मान, शायद यही राजनीति का मूल मंत्र है। सीधी में एक आदिवासी के साथ क्या हुआ वो सभी ने देखा और अब उसी पेशाब कांड पर शिवराज सरकार डैमेज कंट्रोल करने में लग गई है। सीएम हाउस में पीड़ित को बुलाया गया, सीएम शिवराज ने पैर धोए, माला पहनाई, मिठाई खिलाई। इस सम्मान से आदिवासी पीड़ित का जो अपमान हुआ वो धुल जाएगा। आदिवासियों के हित में जो दावे और बातें की जाती हैं शिवराज सरकार में कि ये सिर्फ खोखली हमदर्दी है, क्या वो हमदर्दी जो चुनाव में वोट बैंक बनेगी, ये सिर्फ सियासी नौटंकी वाली हमदर्दी है जो आदिवासियों को साधने मात्र के लिए काफी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब ऐसे में कई सारे सवाल ये खड़े होते हैं कि ये जो सम्मान किया गया, इस सम्मान से क्या वो अपमान का दाग धुल जाएगा जो दशमत के साथ हुआ, वो क्या भूल पाएगा? तो देखिए, चुनावी माहौल है और इस तरह की तस्वीरें जो सामने आ रही है, तो ऐसे में ये सवाल जाहिर सी बात है खड़े होना बनते भी हैं। सरकार डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, दशमत को सीएम हाउस बुलाना, सम्मान करना, मिठाई खिलाना, पैर धोना और माफी मांगना, साफ नजर आ रहा है कि शिवराज सरकार में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या दशमत के साथ जो भी हुआ वो माफ कर पाएगा? कि गरीबी हमारे लिए पूज्य है और उसका अपमान मतलब हम सबका अपमान है। मन की व्यथा और पीड़ा कम करने के लिए मैंने आज दशमत को यहां बुलाया। मैंने दशमत के पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। मन में जो पीड़ा थी उस पीड़ा को मैं कम कर सकूं। एक तरफ जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। मैं प्रदेशवासियों से भी अपील करना चाहता हूं कि हम सबके प्रति और विशेषकर गरीबों के प्रति, हमारे ऐसे भाई बहनों के प्रति हम मानवीयता, करुणा, प्रेम, दया और संवेदना से भरे रहें। सीधी पेशाब कांड की वीडियो आप सभी ने देखी है। इसके बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अपमान के बाद सम्मान, सम्मान से धुलेगा अपमान का क्या दाग? पैर धुलने से बचेगी सरकार की लाज? चुनाव के लिए डैमेज कंट्रोल का सहारा, शिवराज सरकार कब रुकेगा अत्याचार? वोट बैंक की कहानी, यही है राजनीति। आकाश द्विवेदी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी पर अधिक जानकारी के लिए। देखिए आकाश, मामला हर कोई जानता है। शिवराज सरकार में अब दशमत को बुलाया गया, सीएम हाउस बुलाया गया, सम्मान किया गया, मिठाई खिलाई गई और ये भी कहा गया आज से ये मेरे मित्र हैं। लेकिन इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती है तो क्या दशमत वो वक्त भूल पाएगा? क्या वो अपमान भुला पाएगा? क्या वो माफ कर पाएगा जो उसके साथ हुआ? कभी भी वो भूल पाएगा? क्या ये जो सम्मान है उस दाग को धुल पाएगा क्या? सवाल यही है कोमल कि इस हमदर्दी के जरिए जो डैमेज हुआ है क्या सरकार उसे कंट्रोल कर पाएगी? और जो दशमत का अपमान हुआ, जिस तरीके से देश भर में वीडियो वायरल हुए, किसी युवक पर पेशाब कर देना कितनी शर्मिंदगी की बात है। और अब क्या दशमत का वो सम्मान वापस लौट पाएगा जो आज दिखाने की कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री निवास में? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ित युवक का पैर धो रहे हैं, उससे मिठाई खिला रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं।
लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर ऐसे लोगों के हौसले बुलंद क्यों हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आरोपी प्रवेश शुक्ला, आरोप यह है कि वो भाजपा का कार्यकर्ता था, आरोप यह भी है कि स्थानीय विधायक का विधायक प्रतिनिधि रहा, लेकिन विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों इस बात से इनकार करते रहे। बाद में आरोपी की फोटो आती है सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ, देव तालाब से विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम के साथ, स्थानीय विधायक केदार शुक्ला के साथ। क्या इन नेताओं का इस आरोपी को संरक्षण नहीं प्राप्त था? जब रात के 2 बजे आरोपी की गिरफ्तारी होती है, उसकी अकड़ देखिए, किस अकड़ से वो थाने में जा रहा है। पुलिस वाले उसे हाथ तक नहीं लगा रहे हैं, हाथों में हथकड़ी भी नहीं है, लेकिन अकड़ बरकरार है। ये किस ओर इशारा करता है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। क्या इस तरह का रवैया चल रहा है? पहले तो घोर अपमान होता है और इसके बाद अब सम्मान किया जाता है। इस हमदर्दी से सरकार को कितना फायदा होगा? क्या वो डैमेज कंट्रोलिंग हो पाएगी जो आदिवासियों के पास? हमारे साथ कांग्रेस से केके मिश्रा जी जुड़ गए हैं। केके जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मेरा सवाल ये जी, थैंक यू। केके जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ पूरी तरह। जी, मेरा सवाल ये जो हमदर्दी दिखा दी गई, क्या आपको वाकई लगता है कि दलितों से हमदर्दी है या फिर ये डैमेज कंट्रोल हो रहा है? कोमल जी देखिएगा, ये सो कॉल्ड राम भक्त हैं और भगवान राम ने जिस आदिवासी महिला शबरी के जूठे वेश पाकर एक उच्च आदर्श पेश किया था, उन्हीं के तथाकथित भक्तों के लोग उस शबरी की समाज के ही एक नौजवान पर पेशाब करते हैं। और पहले ये राम भक्तों की फौज मना करती है कि इसका भाजपा से कोई संबंध ही नहीं है। जब हम लोगों ने वो साबित कर दिया मीडिया के माध्यम से कि ये भारतीय जनता पार्टी के ही अवतार हैं, तब मुसीबत में आई भारतीय जनता पार्टी को कृष्ण की पूजा करनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री जी को ये नौटंकी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पहले किसी एक एसटी समाज के व्यक्ति के सर पर इन्हीं का कार्यकर्ता बाथरूम कर दे और उसके बाद ये उसे श्रीफल उड़ाकर नौटंकी करें, उसे कृष्ण बताएं, तो उन्हें बताएं कि ये सुदामा है। तो सुदामा बनने के पहले इन कृष्णों को सुधारना होगा, इन्हें अपने चरित्रों पर लगाम लगाना होगा, जो नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए। हितेश जी, स्वागत है आपका जीएमपीसीजी पर। आप सवाल मेरा ये सामने आ रहा है कि अब जो डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, क्या अपमान का वो दाग धुल पाएगा? क्या दशमत वो अपमान भूल जाएगा? क्या इसी तरह से दलितों के साथ होता रहेगा कि पहले अपमान किया जाए और फिर डैमेज कंट्रोल के लिए उसका सम्मान किया जाए, उसको मिठाई खिलाई जाए? देखिए, 2 राज्य हैं आपके सामने। एक राजस्थान है जहां से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, हमने उसका जिक्र भी किया है कि वहां पर किस प्रकार से एक जूते में शराब भर के एक दलित को पिलाई गई थी। एक दलित को हैंडपंप से पानी लेने पर कई लोगों ने इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। तो एक घटनाएं वहां भी हुई है, यहाँ भी हुई है। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी ने 24 घंटे के अंदर उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला, गुंडा एक्ट लगाकर उसकी जितनी दबंगाई से अतिक्रमण और ऐसी संपत्ति थी उसको बुलडोज कर दिया गया। उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए एनएसए लगा दी गई। पीड़ित को मुख्यमंत्री निवास पर बुलाकर बिल्कुल घोषित सम्मान किया गया। ऐसी कोई भी कार्रवाई आपने अशोक गहलोत का करते देखा? अभी उनका नाखून टूटा है तो मैं देख रहा हूँ वो स्टूल पे पैर रखते लोग उन पैरों को छू रहे हैं। कभी आपने अशोक गहलोत को किसी हमारे आदिवासी सहयोगी का पैर प्रमोद और आकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल लेंगे। एक छोटा सा सवाल ये भी मेरा आपसे रहेगा कि ठीक है, गुनहगार को सजा दी जा रही है, आपकी बात सब जगह ठीक, लेकिन जो फोटोज सामने है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ फोटोज हैं, अन्य फोटोज भी हैं, पार्टी अगर एक्सेप्ट कर लेती कि हमारी पार्टी का सदस्य था लेकिन गुनहगार गुनहगार होता है, सजा देना हमारा प्रथम कर्तव्य है, तो क्या जाता? जब हमारी पार्टी का वो सदस्य ही नहीं है, जाकिर नाइक के साथ दिग्विजय सिंह के फोटो हैं, तो मैं दिग्विजय सिंह को आतंकवादी मान लेता हूं। तैयार है कांग्रेस इस बात के लिए कि लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य है दिग्विजय सिंह? क्या इस बात को मानेंगे वो? तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आकाश और प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, सवाल कीजिएगा। मेरा सवाल हितेश वाजपेयी जी, सीएम हाउस बुलाने की जरूरत क्या थी? सरकार के प्रतिनिधि तो सीधी भी जा सकते थे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। 3 प्रकार के दायित्व होते हैं जिसका निर्वहन सरकार के मुखिया को करना होता है।
एक होता है प्रशासनिक दायित्व, जिसका मैंने उदाहरण दिया कार्रवाई को लेकर। दूसरा होता है राजनीतिक दायित्व, जिसमें हमको कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देना है, जो राजनीतिक रोटियां सेकने का इस घृणित काम पर कर रही है, हमेशा करती, कोई मौत हो जाए उसमें करेगी। तो हमें बताना होता है कि राजस्थान में अशोक गहलोत क्या करते हैं और शिवराज जी क्या करते हैं। और तीसरा होता है नैतिक दायित्व, जो भी पीड़ित है और उसका समाज जो है उसको उसके साथ खड़ा होना, उसको सम्मान देना, और उसको ये उसके अंदर ये भावना आनी चाहिए कि नहीं, इन सब घटनाओं के बावजूद भी हम आपके साथ खड़े रहते हैं, हम इन अपराधियों के साथ नहीं खड़े हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस केवल राजनीतिक रोटियां, उनको वोट चाहिए तो उकसा उकसा के गंदे गंदे बयान दे के इधर जोड़ के उधर जोड़ के काम कर रहे हैं। मेरा फिर पुनः सवाल है, मुझे एक अपराधी के खिलाफ NSA लगा हो राजस्थान में तो बताना, एक अपराधी का घर बुलडोज किया गया हो उसका पता बताना, एक अपराधी मुझे बताना जिसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया हो। आप मुझे बता दीजिए, मैं मान लूंगा। अपराधियों के दल नहीं हुआ करते, और मैं उसको दल से जोड़कर मैं सैकड़ों दलों के उदाहरण आपको बता सकता हूँ कांग्रेस के घृणित कामों के, कि कैसे हाईकोर्ट जज बनाए जा रहे थे चैम्बर में बैठकर, जिनकी सीढ़ी चारों तरफ चली थी। वो क्या दे रहे थे भाई, किसको क्या दे रहे थे और किस प्रकार बना रहे थे, ये देखी नहीं। इनके मुख्य प्रवक्ता बन के बैठे हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर। तो हमें कांग्रेस से नैतिक ज्ञान नहीं चाहिए। जब इस प्रकार की घृणित घटनाएं सामने आती हैं आकाश भैया, तो नेता का काम होता है स्पष्ट होकर आगे निकल कर आना, पीड़ित के साथ खड़े होना, और अपराधी को कठोर से कठोर दंड मिले न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से, इसको सुनिश्चित कराना। ये तीनों काम हमने इसीलिए नैतिक, राजनीतिक और प्रशासनिक आज शिवराज सिंह चौहान जी ने पूर्ण किए हैं। चलिए हितेश जी, मैं लौटती हूँ। प्रमोद हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन हितेश जी, बीच में ये बड़ा सवाल सामने तो यही आता है कि ठीक है, आपने सम्मान किया, डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिश कही जा रही है, अब आप कह रहे हैं कि राजस्थान की बात उठाकर ला रहे हैं, हम तो सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, दलितों के सम्मान की बात कर रहे हैं। सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों? अगर इस तरह से जब अपमान हुआ है, ठीक है, कार्रवाई की गई, लेकिन जो रिश्ता बताया जा रहा प्रवेश शुक्ला का बीजेपी से, उसको कांग्रेस की तरफ से साफ कहा जा रहा कि ये रिश्ता छुपाया क्यों जा रहा है, नकारा जा रहा है बार बार। बिल्कुल, आप कांग्रेस से जरूर पूछिए कि यदि इस प्रकार से रिश्ता छुपाया जाना होता तो 24 घंटे के अंदर वो आदमी क्या सलाखों के पीछे होता? यदि उसको प्रोटेक्ट करना होता तो क्या उसके ऊपर रासुका 24 घंटे के अंदर लगा के उसको दंडित किया जाता? प्रशासनिक कार्रवाई होती है। यदि वो उसको छुपाना होता तो क्या इस प्रकार से उसकी गिरफ्तारी करके उसके खिलाफ जो दंडात्मक कार्रवाई और पीड़ित को मल्लम लगाने का काम सरकार करती? और यदि ये सब कांग्रेस की भावना है तो मैंने फिर कहा, मैं तो अशोक गहलोत और शिवराज सिंह चौहान दोनों सरकारों की तुलना करूंगा। अशोक ठीक है, गहलोत हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके सवाल लेंगे। प्रमोद, आप अपने सवाल लीजिएगा। सर, मैं आपको सुन रहा था हितेश वाजपेयी जी, आप कह रहे हैं कार्रवाई से आप गदगद नजर आ रहे हैं, तो प्राउड फील हो रहा है क्या सर? एक कुकृत्य करने वाले पे ऐसी कार्रवाई तो सर स्वाभाविक है, होनी चाहिए। देखिए प्रमोद जी, यहाँ पर सवाल गदगद होने का नहीं है। जहाँ एक और हमको पीड़ित के साथ खड़े होना है, अपराधी को दंडित करना है सरकार के नाते, वहीं हमको करारा जवाब कांग्रेस की राजनीतिक रोटियां जो सेकी जा रही है उसको भी देना है। तो हम तीनों दायित्वों का निर्वहन करेंगे साहब, और बिल्कुल डटकर करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का जो है वो अपना चरित्र ना बताने, हम बताते कांग्रेस का वाजपेयी सर, मुझे सुन लीजिए। मध्य प्रदेश से आखिरकार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ क्यों रही है? इंदौर में एक तस्वीर आती है, सड़क पर चलते महिला की चैन स्नैचिंग हो जाती है, लोगों को मकान बेचने के पोस्टर लगाने पड़ते हैं। ग्वालियर में तो IAS की जो वाइफ है उनके साथ स्नैचिंग हो रही है। शिवपुरी में क्या हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। अब सीधी में जो हो रहा है, तो क्या ये माने कि मध्य प्रदेश में ये जो बदमाश है, ये जो गुंडे बदमाश है, इनमें कानून का खौफ खत्म हो गया है, या कानून का जिनके हाथ में लगाम है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को मौका ही क्यों दे रहे हैं सर आप? ऐसी तस्वीरें आ क्यों रही हैं मध्य प्रदेश से? के मिश्रा जी। प्रमोद जी, आपने कांग्रेस पार्टी को अवसर दिया शिवपुरी की घटना को लेकर। शिवपुरी में मुसलमानों ने दलित बच्चों को मारा, उनके गले में चप्पल की माला लटकाई, मुंह काला किया, सबने देखा। एक भी बयान कांग्रेस का आया उनके विरोध में? क्यों नहीं आया? क्योंकि जिनने मारा है दलितों को वो मुसलमान है। कार्रवाई क्या हुई है सर? कार्रवाई क्या हुई है? गिरफ्तार हो गए जेल में। शिवपुरी मामले में कार्रवाई क्या हुई है?
गिरफ्तार हो गए, जेल में है, लेकिन मुझे एक बयान जो मैं पूछ रहा हूँ इंदौर नहीं मामले बताओगे। मुझे ये नहीं बताओगे आपकी कमलनाथ का बयान शिवपुरी की जी, घटना के बताइए। लिए क्यों नहीं आया, ये नहीं बताओगे ना प्रमोद भैया। तो जब राजनेताओं को 2 फ्रेम में लिया है तो हमको थोड़ा उनको भी सर। पूछ लेने दो कि शिवपुरी की घटना के ऊपर यदि आरोपी मुसलमान है तो सर, आपने आप तो क्यों नहीं फुल बोला फ्रेम- उस पर? सर। आपको वोटों की चिंता है? सर मध्य प्रदेश में आप फुल फ्रेम में हैं, आप सरकार में हैं और लंबे समय से सरकार में। के मिश्रा जी जवाब दीजिए। मेरा जवाब सिर्फ यही है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी में 2 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं। जी एक है श्री नरोत्तम बाइडेन और दूसरे हैं हितेश वाजपेयी जी, जो पुतिन के रूप में काम कर रहे हैं। इनसे बात आप खेल की करें तो जी। खलियान की बात करते हैं, आप सीधी की तो घटना की गहलोत बात खलियान करते है तो क्या जरा- आप मुझे सुनिए, मैंने आपको झेला है बहुत देर तक, बीच बीच में मत बोला नहीं, करिए आप। झेला नहीं आपने। चलिए आप- केके जी और आप- हितेश जी आप बने रहिए, प्रमोद आप भी बने रहिए। इस बीच कुछ मिस्टर सवाल, वाजपेयी, मैंने शिक्षा बेहद अहम निभाई, सवाल, आपको जीतू झेला। पटवारी के कुछ सवाल शिवराज सरकार में क्या क्या हुआ है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए 20 साल में आदिवासियों के जीवन में क्या बदलाव किए, पहला सवाल तो ये सामने आ रहा है। जीतू पटवारी के सीएम शिवराज से ये सवाल है, ST/SC के 1 लाख बैकलॉग के पद क्यों नहीं भरे गए? 2019, 20, 21 में MP में सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। आदिवासियों के लिए आने वाला फंड क्यों नहीं किया गया खर्च? आदिवासी बच्चों को स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिल रही है? ये बड़े सवाल हैं। जहां सुबह सीधी जो कांड हुआ जिसने मध्य प्रदेश का पूरी दुनिया में और देश में चेहरा कलंकित किया और उसके पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी एक लाइन में दोषी है। और मैं मानता हूं कि शिवराज जी ने कलंक गाथा जो मध्य प्रदेश के माथे पे लगाई उसमें एक और पायदान वो ऊपर चढ़ गए। सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने ये जब कहा कि अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती है, तो फिर आपको ये स्वीकार करने में क्या गुरेज थी कि हमारी पार्टी का पदाधिकारी था पर अपराधी है? सवाल यह है कि एक मुख्यमंत्री ये बताने में कि हम अपराधी को छोड़ेंगे नहीं और NSA की कार्रवाई करेंगे, उसका घर तोड़ देंगे। जरूरी है एक सरकार के लिए, एक मुख्यमंत्री के लिए, एक व्यवस्था के लिए कि जो कृत्य हुआ था वो अद्भुत, अकल्पनीय, मध्य प्रदेश के चेहरे को शर्मसार करने वाला था। पर साथ ही साथ ये भी शिवराज सिंह जी जो मैंने बातें बताई, वो चाहे अपराध की श्रेणी को हो, चाहे बलात्कार की श्रेणी को हो, चाहे ST/SC के OBC ST/SC के पदों की 1 लाख के पदों को लेकर हो, उनके फंड को लेकर हो, ये भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना बड़ा ये अपराध है। सवाल ये है कि इस 20 साल में जो संविधान में आपको अधिकार दिया था, इस सरकार ने उन अधिकारों की कितनी अवहेलना की, ये सवाल आज प्रदेश के सामने है या नहीं है? कोई आधार ही नहीं है। जवाब दे सकता हूँ? जी जीतू जी, जो भी सवाल कांग्रेस की तरफ से खड़े किए गए, बीजेपी का साफ ये कहना निराधार है, यानी कि अगर प्रवेश शुक्ला का बीजेपी से कांग्रेस की तरफ से जो रिश्ता बताया जा रहा उसे निराधार बताया जा रहा। क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? जी बोले बोले। देखिए, पहली चीज तो ये सब एक चुनावी प्रलाप है। क्यों है मैं बताता हूँ। शिवराज जी की सरकार है, पूर्व मंत्री है, जिसमें शिवराज जी की सरकार है जिसमें जीतू जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 बोले। जीतू जी के माध्यम से लागू किया। नंबर 2, वनवासियों के जो वनवासी पट्टे उनको राजस्व पट्टा मानते हुए उनके ऊपर प्रधानमंत्री जीतू भैया आपकी आवाज को अंजाम दिया, लेकिन सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश। मेरी आवाज आ रही है? जी बोले जीतू जी, आपकी आवाज मिल रही है। मैं अनुरोध ये कर रहा था कि आज जो शिवराज जी ने जिस तरीके का नाटक किया, कृत्य किया, ये उससे बड़ा अपराध है जिसका बड़ा अपराध वो लिखने वाले ने किया चेहरे पे। आपने जिसने जिस व्यक्ति ने जिसके चेहरे पे उसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा था, तो प्रदेश के सामने उसका चेहरा लेके सीएम आ गए अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। ये अपराध इतना ही बड़ा है जितना बड़ा अपराध वो कर चुका है।
मैं अनुरोध करता हूँ, जिसके साथ बलात्कार होता है उस बलात्कार की बेटी को हम उसका चेहरा सार्वजनिक नहीं करते हैं। जिसके साथ इतना बड़ा कृत्य हुआ उसका चेहरा सार्वजनिक करने में मुख्यमंत्री ने अपनी भूमिका निभा दी। मतलब ये कितना बड़ा घोर पाप है, और काय के लिए? वोट के लिए, सिंपैथी के लिए, अपने वीडियो विजुअल के लिए, अपने फोटो सेशन के लिए ये शिवराज जी ने पाप कर दिया। अरे आपके एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते कि पैर नहीं धोए आपने लोगों पे अत्याचार किया और आप मौन दिखे। आपके एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि बेटियों के साथ बलात्कार होता रहा और आपकी सरकार सोती रही। आपके एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते हैं कि जीवन स्तर आदिवासियों का आपके राज्य में बिगड़ा है। पैर धोने से पेट नहीं भराएगा, पैर धोने से सम्मान नहीं मिलेगा, पैर धोने से उसका वैभव नहीं लौटेगा। जीतू जी, हितेश वाजपेयी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश जी देखिए, जो चेहरा छुपाया जा रहा था कल तक, आज सीएम शिवराज ने खुद मीडिया के सामने लाकर रख दिया है। और जीतू जी का ये सवाल आपने सुना ही होगा। बिल्कुल, मैंने सब सुन लिया। मैं आपको क्रमवार जवाब दे देता हूँ। पहली बात, सारे कांग्रेस के नेता आज उसके घर की तरफ जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे, सब कर रहे हैं, बोलने में जा रहे हैं, तो हमें ज्ञान न दे, वेतन न जाए। नंबर 2, किसी भी अपराध को यदि कहीं कारित हुआ है तो आप उसके रिड्रेसल फोरम में उस पर जाएं, यहाँ पर टीवी पे बोलने से कुछ नहीं होता। नंबर 3, किसी भी आदिवासी व्यक्ति का, पीड़ित व्यक्ति का यदि मुख्यमंत्री पैर धोकर सम्मान करता है तो ये कोई घटिया चीज नहीं होती है। यदि आदिवासी कांग्रेस के लिए घटिया हो सकते हैं, कांग्रेस का मुख्यमंत्री यदि उच्च जाति का है तो आदिवासियों के पैर धोने में शर्म महसूस कर सकता है। शिवराज सिंह चौहान जी नहीं करते हैं। तो ये बड़े कांग्रेस के उच्च वर्ग के नेताओं के लिए घटिया चीज हो सकती है, हमारे लिए गौरव का विषय है। बहुत क्लियर और स्पष्ट मैं आपको कह दूं, हम तो सैकड़ों बार पैर धोएंगे जहाँ ठीक है। हमारे सहयोगी प्रमोद सवाल लेना चाह रहे हैं। प्रमोद, सवाल कीजिएगा। और अपराधियों को दंड दिलाएंगे। और रहा सवाल आदिवासियों का, तो मैंने पहले ही कहा। पटवारी जी से मेरा सवाल है, पटवारी जी सुन पा रहे हैं मुझे? चले गए होंगे वो। जीतू जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चले गए होंगे वो, नहीं शायद जीतू पटवारी जी से संपर्क कट गया है। जी, हमारा उनसे हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हितेश जी से आप सवाल ले सकते हैं। देखिए, सवाल लूंगा, उससे पहले जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर आपको जानकारी दे देता हूं। देखिए, जो कार्रवाई है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है क्या चिन्हित किया गया? आनन फानन में ये जो वीडियो है वो पुराना बताया जा रहा है। 4 दिन से सोशल मीडिया पर वीडियो तैर रहा था, कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी तरफ प्रवेश शुक्ला को बचाने की कोशिश भी की गई। तीसरी तरफ जिस पीड़ित का चेहरा पहले छुपाया जाना चाहिए था, जिसको चेहरा नहीं दिखाना जाना चाहिए, उसका चेहरा सार्वजनिक करके अपमानित किया गया है। जितना अपमान करने का काम उस व्यक्ति ने किया, प्रवेश शुक्ला नामक ने, पेशाब करके, उतना ही बीजेपी ने किया है, ये चेहरा सार्वजनिक करके। देखिए, पैर धोए जाना अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिसके साथ कुकृत्य किया गया हो, पेशाब करने जैसा कृत्य, मैं इसको देखिए कुकृत्य ही मानूंगा। लिहाजा विपक्ष को मौका मिल गया है। सर, हितेश वाजपेयी जी कुछ दिन पहले पीएम मोदी शहडोल आए थे, आदिवासियों से मुलाकात की थी, तो ऐसा जो दंश है वो कहां पनप रहा था? बीजेपी से ऐसे लोगों का ताल्लुक क्यों? अरे भाई, तो मेरे को जवाब तो देने दो। इतना लंबा भाषण दो कि जवाब कैसे दूंगा मैं लगातार कैसे बोल सकता हूँ? भाई आपने बोला, अरे सर, मैं आपको बोलने से नहीं रोक सकता हूँ। बताइए, कांग्रेस यदि कोई भी, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ सर, मैं नेता नहीं हूँ सर। तो फिर क्यों सवाल पूछ के मुझे बोलने दीजिए ना। कांग्रेस ने जो सवाल खड़े किए मुझे बोलने तो दो। पहले इनको सुनो, आप मत बोलो। नहीं, मुझे बोलने तो दीजिए भाई। आपने प्रश्न खड़े किए हैं। पहली चीज, इतने बड़े बड़े वकील हैं, किसी फोरम पे गए क्यों नहीं? यदि कहीं पर कोई आपराधिक लापरवाही आपको दिखती है, कोई आपके पास एविडेंस या किसी प्रकार का कोई सबूत है, तो आपने कभी इसको इंक्वायरी कमीशन को या इंक्वायरी जो कर रहे हैं अधिकारी, इनको या अदालत में सबमिट क्यों नहीं करते हैं? जाके केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुर्सियां बटोरना चाहते हैं, केवल आरोप लगा के भाग जाना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी ना राजनीति होती है साहब। खड़े हो जाओ उस पीड़ित के साथ। हम तो चाहते हैं आप भी खड़े हो, सरकार भी खड़ी हुई है। सरकार की कोई कमी दिखती है तो आप बिल्कुल उसको पूरा करिए।
अदालत में कांग्रेस जाएंगे। पार्टी कह तो वो रही नहीं है। करेंगे, केवल बयानबाजी करेंगे। कांग्रेस कह और तो रही दूसरी है, बात फिर मैं कांग्रेस कह कह रही है हम मिल ही नहीं पा रहे हैं। कहना नहीं चाहिए मुझे। कांग्रेस कह रही है हम मिल ही नहीं पा रहे हैं। श्री जीतू जी, प्रमोद आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए सवाल तो बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, जवाब लेना भी बेहद जरूरी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर, लेकिन जो सवाल है उनका जवाब जानना भी बेहद जरूरी है। इस बीच ये जानकारी आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम बात कर रहे हैं सीधी पेशाब कांड को लेकर, पहले अपमान और फिर सम्मान, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीरें तो हम आज की आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इससे पहले की जो तस्वीरें थी आपने सभी ने देखी हैं। शायद यही राजनीति का मूल मंत्र है। सीधी में एक आदिवासी के साथ क्या हुआ वो हर कोई जानता है, लेकिन अब उसी पेशाब कांड पर शिवराज सरकार डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। लगातार बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या इसी तरह से दलितों का अपमान और फिर सम्मान का खेल होता रहेगा? क्या इस तरह से सम्मान से ये जो दाग था अपमान का वो धुल जाएगा? सीएम हाउस में पीड़ित को बुलाया गया, सम्मान किया गया, उसके पैर धुले गए, सीएम शिवराज ने खुद उसके पैर धुले, माला पहनाई, मिठाई खिलाई। इस सम्मान से वो आदिवासी पीड़ित जिसका इतना बड़ा अपमान हुआ वो धुल सकता है? क्या दशमत उस अपमान को भूल जाएगा? आदिवासियों के हित में जो दावे और बातें की जाती हैं, वो बातें करने वाली शिवराज सरकार की ये सिर्फ खोखली हमदर्दी है। वो हमदर्दी जो चुनाव में वोट बैंक बनेगी, ये सिर्फ सियासी नौटंकी वाली हमदर्दी है। अब जो आदिवासियों को साधने मात्र के लिए एक तरीका नजर आ रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि पहले जो वीडियो वायरल हुआ ये कुकृत्य ही था जो वीडियो में सामने आया और दलित शख्स दशमत का चेहरा उजागर कर दिया गया। ये सवाल कुछ खड़े हो रहे हैं, पैर धुलने से क्या सरकार की लाज बचेगी? चुनाव के लिए डैमेज कंट्रोल का सहारा, शिवराज सरकार कब रुकेगा अत्याचार? वोट बैंक की कहानी यही है राजनीति। प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देखिए प्रमोद, ऐसे सम्मान का भी क्या फायदा जो अपना अपमान, इतना बड़ा अपमान करने के बाद मिले? जहां चेहरा छुपाना चाहिए था वहां चेहरा उजागर कर दिया। ऐसा सम्मान यदि दलितों के साथ इसी तरह से होता रहेगा तो फिर तो हर कोई बचना ही चाहेगा। कोमल, एक वीडियो निकलकर सामने आया है, ये वीडियो मैं बताऊंगा। जो देखिए पेशाब कांड का आरोपी है प्रवेश शुक्ला, और जिसका कनेक्शन बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ल से बताया जा रहा है, उनका एक वीडियो आया है, कुछ देर में मैं प्ले करूंगा। इस वीडियो में जो दशमत की पत्नी है उनके पास जाकर, घर जाकर बीजेपी विधायक अपने एहसान गिना रहे हैं। एहसान किस बात के गिना रहे हैं? क्या ये जो पाप हुआ है, ये कृत्य हुआ है, ये छुपाने की कोशिश चल रही है? एक तरफ मुख्यमंत्री पैर धोकर ये दिखाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में हुआ है जो आज तक नहीं हुआ, जो देखा नहीं गया, जो सुना नहीं गया, जो सोचकर रूह कप जाती है, वो कहीं ना कहीं पैर धोकर धोने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पर जो कलंक लग गया है इस पेशाब कांड से, वो मध्य प्रदेश में एक इवेंट कार्यक्रम करके उसे खत्म करने की राजनीतिक कवायद कांग्रेस पार्टी जैसे बता रही है, वो तस्वीर। और दूसरी तरफ बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ल की ये दशमत की पत्नी के साथ बातचीत का वीडियो बता रहा है कि बीजेपी को पता है कि जो हुआ है उसमें उनकी संलिप्तता उनके नेताओं की है। देखिए पहले सबसे पहले जी मीडिया ने बातचीत की थी और दूसरे चैनलों से जब बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ल बातचीत कर रहे थे तो ये ऑफिशियली दर्ज है कि केदारनाथ शुक्ल को जी मीडिया ने बताया था कि ऐसा उनके जो पहचानने वाले, जानने वाले, उन्होंने कुकृत्य किया है। अब देखिए बीजेपी विधायक ने एक्सेप्ट किया था जी मीडिया से बातचीत करते हुए केदारनाथ शुक्ल ने कि वो जानते हैं उस व्यक्ति को, प्रवेश शुक्ला को, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि वो मंडल का उपाध्यक्ष है, वो प्रतिनिधि बीजेपी विधायक का है। उन्होंने उसके किनारा कर लिया, लेकिन पहचान का है, एक शुक्ल दूसरे शुक्ल। और जब आपका कोई लेना देना नहीं है तो पीड़ित पत्नी के पास जाकर बीजेपी विधायक क्यों आखिरकार सरकार के एहसान गिना रहे हैं? जताना क्या चाहते हैं? क्या जो कलंक लगा है, क्या जो कुकृत्य हुआ है, वो सरकार के एहसान बताकर बीजेपी विधायक उनको एहसान तले दबाकर इस जो कांड हुआ है पेशाब कांड, उसको दबाना चाहते हैं? ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और ये इस वक्त इनका जवाब कौन देगा? कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई बातचीत करने से बच्चा नजर आ रहा है। देखिए हालांकि जो आरोपी है
उसके आवास को तोड़ दिया गया। और तोड़ने से, एनएसए लगाने से जो तस्वीर है, जो समाज कलंकित हुआ है, जो ऐसी तस्वीर है, जो दलित का, जो कुछ दिन पहले आप सम्मान की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था, शहडोल से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे, आदिवासियों के बीच में बैठे थे, भोजन किया था, लेकिन उसके पास सीधी से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और जो दिल्ली तक तस्वीर पहुंची है, बीजेपी हिल गई है सीधी कांड से। आखिरकार ऐसे लोगों को बीजेपी में सह देने का काम कौन कर रहा है? कुछ देर पहले बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो कह रहे थे, उनसे मेरा सवाल था कि इंदौर में जो एक देखिए बच्ची के साथ दिन दहाड़े सड़क पर, हाई कोर्ट के सामने और थाने के सामने, कमिश्नर ऑफिस के पास एक बच्ची के साथ चलती राह पर, सड़क पर जो देखिए लूट हुई, उसके आरोपी नहीं पकड़े गए, चप्पे चप्पे पर। दूसरी तरफ आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ ग्वालियर में चैन स्नैचिंग होती है, वो नहीं पकड़ा गया। तो और तीसरी तरफ ये जो सीधी तस्वीरें आई, देखिए वो रूह कपा देने वाली है। उसके बाद घटना के बाद मुख्यमंत्री का देखिए जब वीडियो सामने आता है तो मुख्यमंत्री आदेश करते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं। 6 बजे के आसपास का वक्त होगा उस दिन का, और जो आरोपी है वो पकड़ा जाता है 2 बजे रात तक। और जब उसको वापस लाया जाता है तो वो वीडियो मेरे पास है, थाने में जब उसको लाया जाता है तो उसके पीठ थपथपाते पुलिसकर्मी नजर आते हैं। वो किस बात की पीठ थपथपा रहे हैं? मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई बताती है कि ये जो आदेश है वो उतने सख्त नहीं अंदर खाने में। क्या बयानों तक ही ये सिर्फ आदेश और सख्ती नजर आ रही है? और अब जबकि मुख्यमंत्री पैर धो रहे हैं और उसका चेहरा सार्वजनिक हो रहा है तो विपक्ष सवाल कर रहा है। हमारे साथ कमलेश्वर पटेल कांग्रेस से जुड़ गए हैं। स्वागत है कमलेश्वर जी। और सवाल जो कांग्रेस की तरफ से खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस सम्मान से क्या फायदा जब पहले अपमान कर चुके हैं, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही, बहुत सारे सवाल। लेकिन बीजेपी का ये कहना कि कांग्रेस को मुद्दा नहीं मिलता तो फिर कुछ भी उठाकर बोल देते हैं। देखिए कितने लोगों के मुख्यमंत्री पैर धोएंगे? ये एक घटना नहीं है, पूरे प्रदेश में 18 वर्षों में लाखों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग प्रभावित हुए हैं। इस तरह की प्रताड़नाएं लगातार लोगों के साथ हो रही है। उनको अधिकारों से वंचित किया गया, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस तरह के आपराधिक घटनाक्रम कई हमारे जिले में, सीधी जिले में ही कई आपराधिक घटनाक्रम घटे। ये कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी के ये दिखावा करने से, इवेंट करने से आदिवासी समाज माफ नहीं करेगा। आदिवासी समाज, उनके परिजनों से भी मिले थे, वो कहते हैं कि हम भाजपा के नेताओं के ऊपर बाथरूम करते हैं और फिर हम उनका पैर धोएंगे, हम पी भी जाएंगे। मुख्यमंत्री जी तो सिर्फ पैर धोए हैं, हम चरना मित्र समझ के पी जाएंगे, तो पहले हमसे अपने ऊपर बाथरूम करवा लें। क्या करवाएंगे मुख्यमंत्री जी अपने ऊपर बाथरूम? क्या भाजपा के नेता करवाएंगे? क्या माफ कर देंगे? ये सरासर मजाक है, ये इवेंट है। इस तरह के इवेंट से बाहर आना चाहिए, कानून व्यवस्था टाइट करना चाहिए, अपराधी के साथ दोषी वाला व्यवहार। और जिन लोगों ने वीडियो वायरल किया उनके साथ भी थाने में उनके साथ बदसलूकी हुई, उनके साथ ज्यादती हुई, जबकि उनको सम्मानित करना चाहिए कि एक अपराधी का आपराधिक कृत्य को उजागर करने का काम किया। तो दुर्भाग्य है इस सरकार में सिर्फ दिखावे की राजनीति हो रही है। और सच बात तो यह है कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग अत्यंत परेशान है। उनके सारे अधिकार छीन लिए गए, उनको ना 18 वर्षों में कोई नौकरियां दी, आरक्षण खत्म करने का काम किया, ना उनकी जितनी भी मूलभूत सुविधाएं थी सबको पलीता लगाने का काम किया। और इस तरह के इवेंट करने से आदिवासी समाज माफ नहीं करेगा। एक तरफ बच्चे उनके बिलक रहे, बीवी यहाँ बिलक रही थी, दूसरी तरफ अगवा करके पुलिस कस्टडी में मुख्यमंत्री जी बुला लेते हैं, उनको उनके परिजनों से मिलने देते, बाद में सबको लेके जाते, या मुख्यमंत्री स्वयं आ जाते। इतने ही अगर पीड़ित थे, व्यथित थे तो स्वयं भी आ सकते थे। पर यह सिर्फ दिखावे की राजनीति है, क्योंकि यहाँ अच्छे से प्रसारित नहीं होता, वहां से बहुत अच्छे से प्रसारित हो गया। ये सारी चीजें आदिवासी भाई समझ रहे हैं, दलित भाई समझ रहे हैं। अब इनकी चलाचली की बेला है, ये कोई इवेंट इनका काम नहीं आने वाला। कमलेश्वर जी, हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ जुड़े हैं, वो सवाल लेंगे आपसे। प्रमोद। कमलेश्वर जी, ये जो पीड़ित युवक है दशमत रावत, क्या आपकी मुलाकात हो पा रही है इससे? आप बातचीत कर पा रहे हैं क्या? विपक्ष मुलाकात करने का कहाँ कोई अवसर मिला? ये तो पुलिस कस्टडी में, उसको 48 घंटे से ज्यादा हो गया प्रशासनिक कस्टडी में, उसके परिजन बिलक रहे। कल लोग हम उसके घर पे आधी रात तक बैठे हुए थे, मिलने के लिए गए, उसके बच्चे, उसकी बीवी सारे बिलक रहे थे, मिलना चाह रहे थे कि हमारा पति कहाँ है। पर दुर्भाग्य है
कि परिजनों से मिलवाने की बजाय मामा ने वहाँ बुला लिया, तो अधिकारी तो मामा के गुलाम हैं और यहाँ लोग बिलख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मामा अगर इतने चिंतित थे तो यहाँ आके व्यथा उनके घर में जारी करनी थी, पर दुर्भाग्य है कि उनको तो इवेंट करना है, उनको तो फोटो वायरल करना है, बड़े ही ऐसी बताना है। और ये कोई पहली बार ही ऐसी नहीं बताया है, लगातार इस तरह के इवेंट मुख्यमंत्री ने किए और कानून व्यवस्था ठीक नहीं हुई, पूरी तरह से फेलुअर है मुख्यमंत्री और उनका शासन। एक और सवाल एक और है मेरा, कमलेश्वर जी। हाँ बोलिए प्रमोद जी, बोलिए। कमलेश्वर जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ बोलिए प्रमोद जी, हम थोड़ा कमलेश्वर जी सवाल ये है कि केदारनाथ शुक्ल जी बोलिए। केदारनाथ शुक्ल जो बीजेपी के विधायक हैं, वो दशमत जो रावत है उनकी पत्नी से मुलाकात कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं को गिनाते नजर आ रहे हैं। एक पीड़ित जो परेशान है, जिसके साथ ऐसा कुकृत्य हुआ है, उसके परिजनों को सरकार की योजनाओं का देखिए गिनाना, ये कहाँ तक वाजिब मानते हैं आप? हम वहीं पे थे, हम लोगों के सामने मजाक ये किया है। उसके घर में जबरदस्ती घुसते हैं, महिलाएं चप्पल लेके उनको भगाती हैं भाजपाइयों को, और वो जबरदस्ती प्रशासनिक तंत्र पे और इस तरह की हरकत करते हैं। वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना गिनाते हैं, खाद्यान्न गिनाते हैं। पहले भी इंदिरा आवास योजना थी, 35 किलो गरीबों को पहले भी खाद्यान्न मिलता था, और ये 5 किलो जो अनाज मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिल रहा है, तो दुर्भाग्य है, क्योंकि उनको तो राजनीति करनी है। इतने बेशर्म लोग हैं, इतने बेशर्म हमने देखे नहीं भाजपाई। तो देखिए लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कमलेश्वर जी। कोमल जी, तस्वीरें कमलेश्वर पटेल। हाँ बोलिए। ये कमलेश्वर पटेल से हम बातचीत कर रहे थे, जो उसी सीधी एरिया के आते हैं। सर एक सवाल मेरा ये है सर, सर आदिवासियों की ये स्थिति, आजादी को 75 साल हो गए, देश के दिल मध्य प्रदेश में, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकारें तो आपकी भी रही हैं, लंबे समय से बीजेपी है। आदिवासियों के साथ ऐसा कृत्य कब तक होता रहेगा? और ये कृत्य होने के बाद ऐसा हमारी सरकार ने कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को उठाने का काम किया। टोले मजरे में स्कूलें खोली, मध्याह्न भोजन, स्कूल ड्रेस, साइकिल, सारी व्यवस्थाएं बनाई कि गरीब का भी बच्चा पढ़े। तो दुर्भाग्य है कि स्कूलें बंद हो गई, शिक्षा से भी वंचित कर रहे हैं, स्वास्थ्य से भी वंचित कर रहे हैं, और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका भी सबका नाम बदलने का काम किया है धरातल में, चाहे मनरेगा योजना हो, ये किसके लिए था, पर सब में पलीता लगाने का काम किया है। आज मजदूर सबसे ज्यादा गरीब परेशान है, इस सरकार में लूट मची है और सब जगह भ्रष्टाचार है। ये इस तरह की सरकार चल रही है, इवेंट की सरकार चल रही है, गरीबों का पैसा डकाने का काम कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं, जहाँ नजर दौड़ाइए हर जगह असफल है। ना पीएम आवास योजना ही सबको मिल पाई, इंदिरा आवास योजना बंद कर। कोमल एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ मैं। जी कोमल एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ मैं, ये दिखाया जाना बहुत जरूरी हो जाता है। कोमल आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं, आप दिखाइए वीडियो। कोमल एक वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ, ये वीडियो बहुत कुछ जाहिर करेगा। मैं कुछ बोलूंगा नहीं वीडियो, लेकिन सुनाऊंगा। ये वीडियो है, दशमत की पत्नी के साथ मुख्यमंत्री बातचीत की है कुछ देर पहले। अब ये वीडियो आप मैं सुनाऊंगा और बहुत कुछ इस वीडियो के बाद जाहिर हो जाएगा, सुनिए। हेलो, अरे ये मेरा भाई है, तुम मेरी बहन हो, कोई चिंता मत करो, भेज रहा है। और बाकी परिवार की सब चिंता कर रहा हूँ मैं, है ना। तुम्हारा मकान भी पूरा बनवाना है और वो कुछ और भी मैं पैसे का काम धंधा करूँ, उसके लिए पैसे भी करवा रहा हूँ ताकि पैसा हमका नहीं, पहले आदमी आमा हमारे पास। ये तो जा रहे हैं अभी, पैसा की हमका लालच नहीं है। इनको भेज रहा हूँ मैं। ओके। कोमल ये पीड़ित की पत्नी है, मुख्यमंत्री से बातचीत के दौरान कह रही है हमें पैसे का लालच नहीं है, हमें घर नहीं बनवाना, मेरे हस्बैंड को आप वो पहले घर आ जाएं, उनकी सलामती की चिंता कर रही है महिला। प्रमोद, देखिए मध्य प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे सीएम शिवराज सिंह चौहान से बातचीत के दौरान ये महिला अपने पति की सलामती की टेंशन कर रही है, और उसको भय कमलनाथ का क्या कुछ कहना है, ये सुनवा देते हैं जरा दर्शकों को इस बीच। मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों के अपमान की घटनाओं से बहुत दुखी है। सीधी जिले में एक आदिवासी युवक
के ऊपर भाजपा नेता का पेशाब करना वीडियो देखकर रूह कांप जाता है। क्या सत्ता का नशा इस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चढ़ गया है कि वे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। ये घटना आदिवासी अस्मिता पर प्रहार है। ये घटना टांटिया मामा और बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों का अपमान है। और देखिए, सीधी घटना पर कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग कर दी है। अब ऐसे में आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया का बयान सामने आया। कहा है कि मामले को लेकर लीपापोती करने में बीजेपी जुटी हुई है। ऐसे आरोपी को बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। नकली एफिडेविट बनाकर आरोपी को बचाया भी जा रहा है। हमारे पास सबूत है, आरोपी बीजेपी का ही कार्यकर्ता है। कांतिलाल भूरिया का यह बयान सामने आया है। सत्ता के नशे में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से चूर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश की जनता 2023 विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। अब इस मामले को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहा है कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल, जहां घटना को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में आरोपियों और वीडियो बनाने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग करेंगे। कांतिलाल भूरिया ने तमाम अपने बयान दिए हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। हम हथियार उठाएंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा, कांतिलाल भूरिया ये कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस विधायक है। नेता सत्ता के नशे में पूरी तरह से धुन में बैठे हुए हैं, उनको कुछ सूझ नहीं रहा। और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की दुश्मन समझ के काम कर रही है। एक तरफ कार्रवाई करने की बात करना और दूसरी तरफ से मामले की लिपापोती करने में इस प्रदेश का गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पूरी ताकत लगा रखा है। प्रमोद लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। प्रमोद, देखिए, एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए उसकी इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है। ऐसे में सीएम शिवराज की जो ऑडियो आपने सुनवाई, जो पीड़ित की पत्नी से वो बातचीत कर रहे थे, साफ नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं रिश्वत देने की कोशिश हो रही है। डैमेज कंट्रोल जो पूरी तरह से किया जा रहा है, उसके अलग अलग तरीके सामने आ रहे हैं कि घर बनवाने के लिए बात कही जा रही है या पैसे देने की बात कही जा रही है। लेकिन स्वाभिमानी इंसान की जो निशानी है वो यही है कि अपनी इज्जत को प्रायोरिटी दी जाती है। देखिए, योजना का हकदार है तो उसे फायदा मिलना चाहिए, उसका अधिकार है। ये कोई खैरात नहीं दे रहा है उसको। सवाल नंबर 1। सवाल 2 ये है, क्या जमीर को खरीदने की कोशिश चल रही है? जिसके साथ कुकृत्य हुआ, जिसके साथ ऐसा हुआ कि आप स्टूडियो में यदि तस्वीर देखेंगी ना फिर से, तो फिर से आपको भरोसा नहीं होगा कि आप 2023 में जी रही हैं इस वक्त। और जिस दावा किया जाता है दिल्ली से कानून व्यवस्था का, वो मध्य प्रदेश में ऐसी कायम है, ऐसा हो रहा है और वो वीडियो वायरल भी हो रहा है। दूसरा व्यक्ति का पता नहीं है, हिरासत की बात कही जा रही वीडियो बनाने वाले की, और लेकिन वो सामने अब तक नहीं आया कौन है, अता पता नहीं है। और तीसरी बात तो ये है कि आखिरकार ऐसे वीडियो ऑडियो आ क्यों रहे हैं? मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं, उसको जो भी वो देखिए आदेश दे वो अपनी तक रहना चाहिए। ये सार्वजनिक भी हो रहा है और हो रहा है तो ऐसी। और तीसरी बात ये है कि आदिवासी जब सबसे हाई सिक्योरिटी जहां पर रहना चाहिए सीएम हाउस में है, तो पत्नी को किस बात की टेंशन है? वो डर सता रहा है, उसे योजना का लालच नहीं है। वो कह रही है कि मुझे योजना है तो ठीक है मिल जाएंगी, वो मुझे उनका लालच नहीं है, लेकिन मुझे अपने पति की टेंशन है। सवाल ये है, देखिए, सियासत अपनी जगह वो होती रहेगी, हो रही है, वो अपनी जगह वाजिब है या नहीं है, वो अपनी जगह होना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये है कि जिसके साथ ऐसा कृत्य किया गया कि मैं तस्वीर दिखाने से, बार बार जिक्र करने से मेरा मन देखिए गवाह नहीं दे रहा है ऐसी बोलने के लिए शब्द, कि ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश में। लेकिन उस व्यक्ति के साथ सार्वजनिक उसकी तस्वीरें आना, देखिए ये कौन सी गाइडलाइन में लिखा है, कौन से संविधान में लिखा है, ये मैं उतना जानकार नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसी तस्वीरों से मुझे लगता है कि लोग सहमत भी नहीं होंगे। और हालांकि कौन लोग हैं जो जहमत उठा पा रहे हैं और कैसे लोग हैं, हो सकता है वो ज्यादा जानकार हो, लेकिन उनकी जानकारी एक व्यक्ति को और ज्यादा अपमानित कर रही है। संभवतः लोग भी इसी बात से सहमत होंगे। आदिवासियों को देखिए, ये जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इनके साथ शोषण की ये जो तस्वीर है, ये जो निकलकर सामने आई है,
एक और जानकारी निकलकर सामने तो ये आ रही कि ये वीडियो आजकल ये एक हफ्ते एक महीने पुराना नहीं है, बहुत पुराना बताया जा रहा है। ये जांच के बाद सामने होगा हालांकि, लेकिन यदि ये वर्ष भर पहले बनाया गया था तो आखिरकार कहां दबा था, कौन सा खेल चल रहा था इसको दबाने का। ये जो और दूसरा जो एफिडेविट बनवाया गया, जब ये पीड़ित की जो पत्नी है उसको चिंता है, वो विधायक से बातचीत के दौरान कह रही है कि हमें किसी बात का लालच नहीं है, तो फिर एफिडेविट किस बात का बनवाया गया। विधायक क्यों आखिरकार योजनाओं का एहसान गिना रहे हैं उस पीड़ित की पत्नी के सामने। तीसरा सवाल यह है कि पहले अपमान अब सम्मान, इससे क्या मिलेगा? क्या जो 20% आदिवासी वोट बैंक है, क्या उसके लिए ये सब जो है पॉलिटिकल जो सिनेरियो बनता नजर आ रहा है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी का हो। लेकिन सवाल तो यह है कि आदिवासियों के साथ ये जो पूरा अपमान की तस्वीर आई है, ये कम से कम आजाद भारत के 75 साल बाद क्यों है? वो जो आरोपी है वो ब्राह्मण है या ये जो आरोपी है आदिवासी है, इसको हटा दीजिए। लेकिन मानवीयता कहाँ मर गई? वो वीडियो बनाने वाले की मर गई, या जो पेशाब कर रहा है उसकी मर गई, या फिर ये जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता है वो जो पीड़ित पत्नी के पास जाकर सरकार की योजनाओं का एहसान बता रहे हैं, या उनकी मर गई है, दम तोड़ गई है। क्या वीडियो जानबूझकर बनवाए गए? एक अपमान को दबाने के लिए दूसरे देखिए ये जो तस्वीरें सार्वजनिक कर दूसरा अपमानित उस व्यक्ति को किया जाना और बातचीत का वीडियो बनाना, वायरल करना सोशल मीडिया पर, ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है? कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं? वो कौन सी वाहवाही लूटना चाहते हैं? सरकार काम करे, उसको रोका जाना किसी के हाथ में नहीं है। सम्मान मिलना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए और जल्दी हो जानी चाहिए थी। 2 बजे रात को क्यों अरेस्ट किया गया? पुलिस क्यों आरोपी की पीठ थपथपा रही है? और सबसे पहले तो प्रमोद, देखिए जब ये वीडियो बहुत पुराना बताया जा रहा है, तो आज अगर चुनाव का वक्त है तो इस वीडियो का सामने आना, पहले अपमान का वीडियो, फिर इस तरह से सम्मान करने का वीडियो। और मुझे अभी भी याद है जब आप बीजेपी विधायक के आवास पर गए थे बातचीत करने के लिए, आपने पूछा था कि प्रवेश शुक्ला आपके प्रतिनिधि हैं, तो उन्होंने साफ कहा था कि मिला हूं लेकिन मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। आपने पूछा था कि वो भी शुक्ला आप भी शुक्ला, तो उन्होंने साफ कहा ऐसे 10,000 शुक्ला हैं लेकिन सबसे रिश्तेदारी नहीं है, मेरा प्रवेश शुक्ला से कोई नाता है ही नहीं। लेकिन कांग्रेस साफ कह रही है, सबूत भी हैं, कई सारे फोटोज बताए और ये भी कहा कि कार्यकर्ता है बीजेपी के। लेकिन यही कहा जा रहा कांग्रेस की तरफ से लगातार कि अगर कोई भी रिश्ता था, कार्यकर्ता था, तो एक्सेप्ट कर लेते, मान लेते कि ठीक है हमारे कार्यकर्ता थे, लेकिन गुनहगार होता है, सजा दी जाएगी। देखिए सवाल तो ये है, आपने जो कहा वो देखिए उससे ठीक उससे पहले मेरा और एक सवाल है जी, जो मुझे लगता है उससे भी पीछे, यदि ये हो सकता था क्या। देखिए सीएम हाउस ही आखिरकार जिस व्यक्ति पर पेशाब की गई उसको सीएम हाउस ही क्यों बुलाया गया? वहां पर सरकार भी तो जा सकती थी, वहां पर बातचीत कर सकती थी ना। कांग्रेस पार्टी के नेता जा रहे हैं ना। लौटती हूं आपके पास, सीधे मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम शिवराज ने पीड़ित की पत्नी से बातचीत की है। सीएम ने पीड़ित परिजनों को बड़ा लालच दिया है। पीड़ित की पत्नी से बातचीत करते हुए उन्होंने घर बनवाने का लालच दिया। आपको हमने ऑडियो भी सुनवाया था, हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए, और एक बार फिर से हम आपको वो ऑडियो सुनवा देते हैं। हेलो, बात करिए। अरे ये मेरा भाई है, तुम मेरी बहन हो, कोई चिंता मत करो, इनको भेज रहे हैं। और बाकी परिवार की सब चिंता कर रहा हूँ मैं, है ना। तुम्हारा मकान भी पूरा बनवाना है और वो कुछ और भी मैं का काम धंधा करूँ, उसके लिए पैसे भी करवा रहा हूँ ताकि पैसा हमका नहीं, पहले आदमी आमा हमारे पास। ये तो जा रहे हैं अभी, पैसा के हमका लालच ही नहीं आ। इनको भेज रहा हूँ मैं। ओके, हेलो, हम आपको इस वक्त सुना रहे हैं। पीड़ित की पत्नी से सीएम शिवराज सिंह चौहान बातचीत कर रहे हैं। ये ऑडियो में साफ जाहिर हो रहा है कि सीएम शिवराज पीड़ित की पत्नी को लालच देते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव का वक्त है तो ऐसा जाहिर सी बात है कि जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बड़े सवाल ये कि क्या अपमान के बाद इस तरह से लालच देकर, रिश्वत देकर उस अपमान को धुला जा सकता है? क्या वाकई में वोट बैंक की राजनीति इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि किसी के सम्मान को जरा भी सोचा नहीं जा रहा कि वो व्यक्ति किस तरह से अपना। एक बार फिर से हम आपको ये ऑडियो सुनवा देते हैं, जरा सुनिए।
हेलो, अरे ये मेरा भाई है, तुम मेरी बहन हो, कोई चिंता मत करो, इनको भेज रहे हैं। और बाकी परिवार की सब चिंता कर रहा हूँ मैं, है ना। तुम्हारा मकान भी पूरा बनवाना है और वो कुछ और भी मैं पैसे का काम धंधा करूँ, उसके लिए पैसे भी करवा रहा हूँ ताकि पैसा हमका नहीं, पहले आदमी आमा हमारे पास। ये तो जा रहे हैं अभी, पैसा के हमका लालच ही नहीं आ। इनको भेज रहा हूँ मैं। ओके। देखिए, ये ऑडियो जो हमने आपको सुनवाया है, ये सुनकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल यहाँ रोक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।